हाँ, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। कहा गया है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा है 12576 और इससे छोटा जो है उसके छोटा कितना है 4052। तो 4052 सबसे पहले क्या जाता है, एल्गोरिथ्म नियम भी होता है, भाग विधि से भी करेंगे तभी एचसीएफ निकल जाएगा, वह भी सही होगा। और जो आपका चरण के रूप में होता है वैसे भी कर सकते हैं। तो पहले हम भाग विधि से आपको कर लेंगे तो उससे करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले 4052 का भाग देते हैं। 4052 का भाग देंगे 12576 में। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो आपका आएगा 12156, आएगा 12156। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो शेषफल आएगा आपका 420, शेषफल आपका आ जाएगा 420। अब क्या करते हैं, 420 आ गया तो इसका 4052 में भाग देंगे। तो चलिए 4052 में जब 420 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, जब 9 बार लिख जाएंगे तो आपका आएगा 3780, 3780। अब 3780 आ गया। अब जब इसको घटाएंगे तो आपका आएगा शेषफल 272। अब चलिए जब आपका शेषफल 272 आ गया तो इस 272 का भाग देंगे 420 में। अब चलिए 272 से जब भाग देंगे 420 में तो एक बार जाएगा, आएगा 272। अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, जब घटाएंगे तो आपका आएगा 148। अब आपका 148 आ गया, इससे भाग देंगे आप 272 में। जब इससे आप 272 में भाग देंगे फिर एक बार जाएगा, जब एक बार जाएगा तो आएगा 148। अब चलिए अब 148 आ गया, अब 148 आ गया तो इससे भाग देंगे। अब इसमें देखिए 272 में से 148 घटाएंगे तो आएगा आपका 124। अब 124 से भाग देंगे आप 148 में, फिर एक बार जाएगा, 124 से कम 124। तो ध्यान दीजिए 148 में से 124 जब घटाएंगे हम तो आपका आएगा 24। जब आपका आ गया 24, अब इस 24 से भाग देंगे आप 124 में। जब 124 में भाग देंगे तो आपका जाएगा 5 बार, जब 5 बार भाग जाएगा तो आएगा 120। अब आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब जब घटाएंगे इसमें से तो आपका आना चाहिए कितना, कितना आपका आएगा यहाँ पे आपका आएगा 124 में से 20 घटा देंगे तो आपका आएगा 20। यहाँ पे 4 आएगा, 124 में से घटाएंगे 4 आएगा। अब क्या करेंगे 24 में भाग दे देंगे तो आपको पता है 4 छक 24 जाएगा। अब तो आपका यहाँ पे एचसीएफ जो यह होता है इसी को कहा जाता है एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू 4। लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, आप ऐसे भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं यूक्लिड विभाजन में। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रथम चरण। प्रथम चरण लगाते कैसे हैं, चलिए जब प्रथम चरण लगाते हैं तो उससे पहले आपका जो सबसे बड़ा होता है उसको हम ए बराबर मान लेते हैं। ए बराबर आपका हो जाएगा 12576 और आपका जो छोटा होता है उसको बी मान लेते हैं, बी बराबर हो जाएगा 4052। अब प्रथम चरण में फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। ए के स्थान पर हो जाएगा 12576 और बराबर बी के स्थान पे कितना हो जाएगा 4052। जब बी के स्थान पे 4052 हो गया तो अब इसमें कितने का गुणा किया जाए कि इसे इसके 12576 के पास में पहुंच जाए। तो हमें पता है जब हम 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका इसके पास में पहुंच जाएगा, जिसे कहेंगे 12156। तो अब चलिए इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं। जब 3 का गुणा करेंगे 12156। अब क्या करते हैं 12156 को इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब इसमें से घटाएंगे तो शेषफल आपका आएगा कितना 420। अब ध्यान दीजिएगा जब तक यहाँ पर शेषफल नहीं आएगा तब तक आप इस बड़े वाले को ए और दूसरे जो छोटा है उसको बी मानेंगे। तो अब इसके लिए आपका यह हो जाएगा ए क्योंकि यह बड़ा है और 420 क्या हो जाएगा बी। तो फिर मान लेंगे कि आपका जो ए बराबर हो गया या 4052 हो जाएगा और आपका जो बी बराबर हो जाएगा 420। तो आप बस द्वितीय चरण लगाएंगे। चलिए द्वितीय चरण इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि अभी आर का मान 0 नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा एक ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही फार्मूला लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 4052 बराबर आपका 4052 हो गया ए बराबर बी का मतलब 420 गुणे क्यू का कितना गुणा किया जाए, इसमें क्यू का कौन सा गुणा किया जाएगा 4052 के पास में चाहते तो हमें पता है 9 का जब गुणा करेंगे इसमें तो इसके पास जाएगा। जब 9 का गुणा करेंगे तो आएगा 3780। जब 3780 को 4052 में से घटाएंगे तो आपका आएगा शेषफल 272। ऐसे ही करना है कंटिन्यू। तो आप चलिए अगला तृतीय चरण लगाएंगे क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है। तो चलिए तृतीय चरण में
जब तृतीय चरण की बात होगी तो आपको पता है कि तृतीय चरण में क्या हो जाएगा, यह ए हो जाएगा और यह बी, तो हो जाएगा 420 बराबर 272 गुणे कितना, 272 का गुणा किया जाए कि 420 के पास पहुंच जाए, तो एक बार लिख जाएंगे। जब एक बार लिख जाएंगे तो आपका शेषफल आएगा 148। चलिए आपका शेषफल आ गया 148। अब आपको पता है फिर से हम चतुर्थ चरण लगाएंगे क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, तो लगा देंगे चतुर्थ चरण। चलिए चतुर्थ चरण में क्या हो जाएगा, आपका यह हो गया सबसे पहले ए का मतलब 272 बराबर बी का मतलब 148। 148 में जब एक का गुणा करेंगे तो आपका 148 आएगा। जब 272 में से 148 को घटाएंगे तो आपका शेषफल आएगा 124। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर 148 को ए मान लेंगे तो आपका हो जाएगा पंचम चरण। पंचम चरण, अब पंचम चरण में आप क्या करेंगे, आपको पता है पंचम चरण में यह ए हो जाएगा, ए का मतलब 148 बराबर बी का मतलब 124 गुणे क्यू। 148 में किसका गुणा किया जाए कि यह 148 बार पहुँच जाए, तो 124 से कम 124। जब 148 में से 124 को जब घटाएंगे तो आपका शेषफल आएगा 24। अब चलिए अब क्या करेंगे, फिर से आपका शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से आप इसको ए मान लेंगे तो यह हो जाएगा खष्ट चरण। खष्ट चरण, जब खष्ट चरण लगाएंगे तो यह हो गया ए का मतलब 124 बराबर बी का मतलब 24। अब 24 में कितने का गुणा किया जाए कि इसके पास में पहुंच जाए, तो हमें पता है कि 24 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 120। फिर 124 में से 120 घटा देंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा 4। अभी भी शेषफल आपका 0 नहीं आया, तो चलिए अगला चरण लगाते हैं सप्तम चरण। सप्तम चरण, अब सप्तम चरण में ध्यान से देखिएगा, आपका यह 24 है तो हो जाएगा 24 बराबर, इसके बाद 4 है तो लिख देंगे 4 गुणी 4 में कितने का गुणा किया जाए कि यह 24 तक चल जाए, तो 4 छक 24। जब 6 बार जाएगा तो शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल जब यह शेषफल जो है 0 आ जाता है तो आपका यह जो होता है यही एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 4। तो देखिए दोनों तरह से एचसीएफ आपका 4 ही आया, यह आपको यूक्लिड विभाजन के रूप में होता है। यह आपका यूक्लिड विभाजन के रूप में हो गया। यह भी करेंगे तो यह भी यूक्लिड विभाजन का ही होगा, लेकिन यह भाग विधि से होगा और यह जो है चरण के रूप में आपका होगा। तो यह इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए हम आपके आसानी के लिए हम पहले से यहाँ पे भाग दे चुके हैं क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और यहाँ पे देखिए हम पहले से ही आप भाग दे चुके हैं क्योंकि कहा गया था कि एग्जाम्पल नंबर 4 में कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इसकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती, कोई ढेरी है तो उसमें कितनी बर्फियाँ रखी जा, तो अधिक से अधिक बर्फियाँ रखी जाएंगी जितनी उसमें आ सकती है। तो इसका मतलब आपको इसमें म से निकालना पड़ता है, सब बड़ी से बड़ी पूछता है तो इसमें म से निकालते हैं। तो आपको पता है कि 130 आपका छोटा है और 420 बड़ा है, तो 420 की तरफ हम इसको कर देंगे कि 130 लेस देन 420। इसके बाद क्या करते हैं, 130 से 420 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो यह कंटिन्यू ऐसे करेंगे तो आपका यह आ जाएगा 10। तो इसी को हम इसी एचसीएफ को हम क्या कहते हैं 10, यही आपका जो एचसीएफ होता है यह। लेकिन हमें पता है कि इसको यूक्लिड विभाजन से लगाएंगे तो फार्मूला देखिए, आपका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें हमारा यह जो सबसे बड़ा है उसको हम मान लेते हैं ए बराबर हो जाएगा 420 और बी का मान हो जाएगा आपका 130। आप जब लगाएंगे यहाँ पे प्रथम चरण, चलिए लगाते हैं प्रथम चरण। जब प्रथम चरण की बात होगी तो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाएंगे तो ए के स्थान पर हो जाएगा 420 बराबर बी के स्थान पे 130। आपको पता है कि 130 में कितने का गुणा किया जाए कि 420 के पास में हो जाए, तो हमें पता है कि इसमें हम 3 का जब गुणा करेंगे 130 में तो यह 390 हो जाएगा। तो 3 का जैसे ही गुणा किया हमने 390 आ गया, और 420 में से वही गुणा करने बाद 420 में से घटाते हैं तो कितना आएगा 30। हमारा शेषफल देखिए अभी 0 नहीं हुआ है तो हम अगला चरण लगाएंगे। तो अगले चरण में यह जो होगा 130 यह हो जाएगा ए, और यह जो शेषफल नहीं हुआ है 0 उसको हम मान लेते हैं बी। अब फिर फार्मूला लगाएंगे द्वितीय चरण का, मतलब दूसरा चरण। चलिए दूसरा चरण में देखते हैं क्या होता है। दूसरा चरण फिर फार्मूला लगाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। तो अब इसके लिए ए का मान 130 और बी का मान 30
गुणे क्यू, 30 में कितने का गुणा किया जाए कि यह 130 के पास में पहुंच जाए। तो हमें 4 बार ले जाएंगे तो आपका आएगा 120। 130 में से 120 घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका, शेषफल आएगा 10। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है तो हम अगला चरण लगाएंगे। अगले चरण के लिए ए का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं तृतीय चरण। अब चलिए तृतीय चरण लगाते हैं। तृतीय चरण, जब तीसरा चरण लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाएंगे। ए का मान कितना हो जाएगा, 30 बराबर बी के स्थान कितना हो जाएगा, 10। अब 10 का कितना गुणा किया जाए, 10 में हम किससे गुणा करें कि यह 30 के पास में पहुंच जाए। तो 10 टाइम 30, अब आपका शेषफल कितना आ गया, 0। जब आपका यह शेषफल 0 हो जाता है तो यह वाला मान आपका एचसीएफ कहलाता है। तो हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। इस प्रकार से आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वह भी चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, कहा गया कि संख्याओं 130 और 280 का मौस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले से ये भाग दे चुके हैं क्योंकि आपका जो 130 है यह छोटा है किससे, 280 से। 280 से छोटा है तो हम लिख देंगे 130 लेस देन 280। अब क्या करते हैं, यह भाग देने के बाद यही जो आया है आपका एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ इक्वल टू 10। आप लोग भाग दे देते हैं इसलिए यहाँ पे आपको बताया नहीं गया है। चलिए हम चरण लगाते हैं। आपका जो यूक्लिड विभाजन होता है वह लगाते हैं। तो आपका यह जो सबसे बड़ा होता है उसको हम ए मानते हैं। ए बराबर हो जाएगा 280 और जो बी की वैल्यू है बी बराबर हो जाएगा आपका कितना, 130। आप लगाएंगे यहाँ पे चरण। सबसे पहले हम लगाएंगे प्रथम चरण। जब प्रथम चरण की बात होगी तो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है 280 बराबर बी का स्थान कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब क्यू का कितना गुणा किया जाए 130 में कि यह 280 के पास में चल जाए। तो हमें 2 का गुणा करेंगे। जब हम 2 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पाएगा 260। अब क्या करेंगे 280 में से 260 को घटाएंगे तो शेषफल आएगा 20। अब शेषफल 0 नहीं हुआ है चूँकि, इसलिए अब यह जो है इसको मान लेंगे हम ए बराबर 130 और बी बराबर 20। इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसी को ए मानेंगे। फिर फार्मूला लगाएंगे द्वितीय चरण का। तो द्वितीय चरण आपका हो जाएगा कितना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान कितना है 130 है बराबर बी का मान कितना है 20 गुणे 20 में कितने का गुणा किया जाए कि ये 130 के पास में पहुंच जाए। तो हमें पता है कि 20 में हम 6 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा। अब 120 को 130 में से घटा देंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा 10। अब क्या करते हैं, शेषफल 0 नहीं आया तो हम इस वाले को ए मान लेते हैं। ए बराबर 20 और बी बराबर कितना हो जाएगा 10। अब इसके बाद हम लगाएंगे तृतीय चरण। चलिए लगाते हैं तृतीय चरण। जब तृतीय चरण की बात होगी तो इसमें फार्मूला हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 20 हो जाएगा बराबर बी का मान कितना हो जाएगा 10। अब 10 में कितने का गुणा करें कि जब 20 हो जाए। तो 10 गुना के 20, शेषफल कितना आ जाएगा 0। अब हमें पता है 10 गुना के 20, 20 में से 20 जाएगा 0। तो हमारा जब शेषफल 0 आ जाता है तो यही एचसीएफ कहलाता है। तो हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू कितना 10। इस प्रकार जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है यह भी समाप्त हो गया। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। कहा गया है कि एक कमरे की जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी रोड की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की बीमाएँ पूर्ण रूप से नापी जा सकती है। तो कमरे की बीमाएँ पूर्ण रूप से नापी जा सकती है। रोड की लंबाई ज्ञात करना है, सबसे बड़ी रोड की लंबाई। जब बड़ी की बात होती है तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए सबसे बड़े हम क्या करेंगे, यह 8 मीटर है, 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो लंबाई हो गई 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि कहा गया है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 850 हो जाएगा। सेकेंड चौड़ाई 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तो 625 हो जाएगा। और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है यह हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए हम भाग दे चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा इसमें से 850 है तो लिख देंगे 850 लेस देन। अब इसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है, 625 है तो हम लिख देंगे 625। फिर इससे छोटा, सबसे छोटा क्या है 475 तो हम सबसे बाद में लिख देंगे 475। अब इसके बाद देखिए भाग देने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़े में थोड़ा सा उससे छोटे वाले से भाग देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे।
आपका 850 है, 850 में भाग देंगे 625 से, तो 625 जब भाग देंगे तो हमारा ऐसे भाग देते देते यह कट जाएगा 25, तो हमारा एचसीएफ आ जाता है 25। जब इससे इस दोनों में भाग देते हैं, जब 2 का एचसीएफ आ गया या 25, तो हम इस 25 को ले लेते हैं जो आपका एचसीएफ आया है 25, और यह जो लास्ट बचा है 475, तो इन दोनों में छोटा क्या है 25, तो यह 475 बड़ा है इन दोनों में। तो हम क्या करेंगे, अब 25 से 475 में भाग देंगे। 25 से जब 475 में भाग देंगे तो आप 25 बार या 19 बार में कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ की जब बात की जाएगी तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 25। तो यही एचसीएफ है, लेकिन हम इसे एल्गोरिथम नियम से लगाएंगे। तो देखिए एल्गोरिथम नियम से लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रथम चरण लगाएंगे। प्रथम चरण लगाने से पहले आपको ए और बी का मान पता रहना चाहिए। तो हमें पता है कि ए का मान हमने लिया था सबसे पहले 850, 850 ए का मान हो गया, और बी का मान लेंगे, बी का मान कितना हो जाएगा 625। चलिए प्रथम चरण की बात होती है तो फार्मूला हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 850, तो ए के स्थान पे 850 बराबर बी का मान कितना है, आपको पता है कि बी का मान है 625, तो 625 हो जाएगा। 625 में कितने का गुणा करें कि 850 के पास में पहुंच जाए, तो 625 में हम एक का गुणा करेंगे। जब एक का गुणा करेंगे तो यह पहुंच जाएगा 625। 625 मतलब 850 में 625 घटाएंगे तो शेषफल आएगा 225। हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ। तो अब लगाते हैं द्वितीय चरण, मतलब दूसरा चरण। जब दूसरा चरण लगाते हैं तो देखिए जो यह होता है और यह होता है, अगले बार में इसी को ए भी माना जाता है। तो सबसे बड़ा ए है तो इसको ए मान लेंगे, यह छोटा थोड़ा सा है तो बी। तो हम चलिए फार्मूला नहीं लगाएंगे, अब सीधे सीधा करते तो हमारा हो जाएगा 625 बराबर 125 के स्थान पे 125, तो यह गया ए बराबर बी क्यू। अब 125 में कितने का गुणा करें कि यह 625 के पास में पहुंच जाए, तो हमें पता है कि 2 का गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 450। 450 को 625 में से घटा देंगे। जब 625 में से 450 घटाएंगे तो आएगा 175। अब चलिए शेषफल 0 नहीं हुआ तो लगाएंगे तीसरा चरण। अब तीसरा जब चरण लगाएंगे तो इसमें इसको मान लेंगे 125 को ए बराबर बी का मान कितना हो जाएगा 175। अब 175 में कितने का हम गुणा करें कि 125 के पास में पहुंच जाए, तो 175 में हम एक का गुणा करेंगे। जब एक का गुणा करेंगे तो 125 के यहाँ पे आपको 175 और यहाँ पे 125 था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा से क्या हो गया रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें लेना था यहाँ पे 175। चलिए रुकिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे था आपका 225, क्योंकि यहाँ पे 225 था तो यहाँ पे आपका 225, 625 से कम 625 तो आया था 225। जब शेषफल 225 आया और 625 आया तो 625 और यहाँ पे लिखना था 225, यहाँ पे 225 लिखना था तो, लेकिन हम 225 नहीं लिखे, यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। अब चलिए 225 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 225 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 450। जब 625 में से 450 घटाएंगे तो आएगा 175। अब इसको हम मान लेते हैं ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 225। अब 225 को जब ए मान लिए तो 175 भी हो जाएगा। अब 175 में एक का गुणा करेंगे, 175 में जब एक का गुणा करेंगे तो 175 आएगा। अब 175 को 225 में से घटाएंगे, जब 225 में से घटाएंगे 175 को तो आपका आएगा शेषफल 50। अब लेकिन शेषफल 0 नहीं आया तो आपको इसमें और इसमें से मान लेंगे, अब चौथा चरण हो जाएगा। चलिए चौथा चरण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका 175 ए हो जाएगा, तो हो जाएगा 175 बराबर। अब क्या करेंगे 175 इसको बी मानते हैं, बी का मतलब 50। 50 में कितने का गुणा किया जाए कि 175 के पास में हो जाए, तो हमें पता है कि 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 150। 175 में जब 150 घटाएंगे तो आपका आएगा शेषफल 25। अब जब शेषफल 25 आ गया, अभी 0 नहीं आया तो अगला चरण लगाएंगे, कौन सा चरण, पंचम चरण। चलिए पंचम चरण जब लगाएंगे तो आपका यह 50 हो जाएगा ए, तो हो जाएगा 50 बराबर। इसके बाद बी का मान हो जाएगा 25। 25 में कितने का गुणा किया जाए कि शेषफल 0 हो जाए, तो 25 दूना के 50, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। अब जब शेषफल 0 आ जाता है तो एचसीएफ जो यह होता है एचसीएफ होता है, तो हमें लेकिन 3 ठे है, 1 2 3 ठे है, तो हम इस 25 को क्या कर देंगे, लेस देन कर देंगे, किससे बड़ा किससे छोटा है 475 से। अब क्या करेंगे, अब इसमें चरण लगाएंगे, तो हमें 5 चरण हो गया, तो छठवां चरण मतलब खष्ट चरण लगाएंगे। चलिए खष्ट चरण में आपको पता है कि ए या हो गया है तो 475, 475 बराबर बी का मान कितना है 25। अब 25 में कितने का गुणा करें कि ये 475 तक पहुंच जाए, तो हमें पता है कि जब 19 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 475 सीधे आ जाएगा, तो हमें शेषफल हो जाएगा क्या 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो यह जो होता है इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 भी समाप्त हो।